यह कोई जादू नहीं है, ना ही कोई सीक्रेट है और ना ही बॉर्न टैलेंट है। किसी भी फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनने का सीक्रेट है ग्रिट। लेकिन ग्रिट क्या है, इसकी मदद से आप बेस्ट कैसे बन सकते हैं, यह सब आपको इस बुक से सीखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपको अपनी ट्रू कॉलिंग नहीं मिली तो इस बुक को पढ़ने के बाद मिल जाएगी। ग्रिट किसी के पास भी हो सकती है, हर कोई वर्ल्ड क्लास बन सकता है, लेकिन हम इसे कैसे अचीव करें यह इस बुक में बताया जाएगा। यह समरी उन लोगों के लिए है जिन्हें अब तक लाइफ में ट्रू कॉलिंग नहीं मिली है। कोई भी जो वर्ल्ड क्लास बनना चाहता है, हर वह इंसान जिसे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, जो लोग एथलीट, परफॉर्मर, एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है ग्रिट, जिसे लिखा है एंजेला डकवर्थ ने। एंजेला डकवर्थ एक ऑथर, प्रोफेसर और एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से साइकोलॉजी में पीएचडी डिग्री ली है, जहाँ पर वह अब यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाती हैं। एंजेला एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टर लैब की सीईओ और फाउंडर भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी ग्रिट बाय एंजेला डकवर्थ। ग्रिट क्या है? दुनिया के जितने भी बेस्ट एथलीट, डॉक्टर, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर और लॉयर, इन सब का सीक्रेट ग्रिट है। वर्ल्ड क्लास स्किल्स और ग्रेट परफॉर्मेंस के पीछे भी यही सीक्रेट है। आप अगर एक पैदाइशी टैलेंटेड इंसान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहे जो भी हों, जैसे भी हों, फिर भी आपके पास ग्रिट हो सकती है। आप जानेंगे कि सक्सेस में टैलेंट का कितना हाथ है। आपको क्लियर गोल्स की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी। यह भी पता चलेगा कि अपनी लाइफ में गिव अप ना करना यानी हार ना मानना कितना ज़रूरी है। अगर आप भी अपनी फील्ड में बेस्ट बनने का सपना देखते हो, अपनी ट्रू कॉलिंग का इंतजार कर रहे हो, एक वर्ल्ड क्लास पर्सन बनना चाहते हो, तो इसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ग्रिट शोइंग अप। सिर्फ 10% एप्लीकेंट्स को ही यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल पाता है। इनमें से ज़्यादातर एथलीट हाई स्कूल और टीम के कैप्टन होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही एकेडमी छोड़कर चले जाते हैं। नए कैडेट बीस्ट वैरेक प्रोग्राम से ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। उन्हें रोज़ सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। फिर पूरा दिन फिजिकल एक्सरसाइज, वेपन्स ट्रेनिंग और क्लासरूम लेक्चर का सिलसिला चलता है। दिन भर में बस इन्हें 3 ब्रेक्स मिलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। रात ठीक 10 बजे ये सोने चले जाते हैं। ये इनका डेली रूटीन है। दिन रात एक ही चीज़ करना। इनके लिए कोई भी वीकेंड, कोई भी छुट्टी नहीं होती। खाने के अलावा इन्हें कोई और ब्रेक भी नहीं मिलता है। इन नए कैडेट्स को बाहरी लोगों के साथ मिलने की परमिशन नहीं होती। कैडेट्स को फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी ट्रेन करती है। इन्हें स्ट्रांग बना देती है। यही मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब होता है। सोल्जर्स को इतना स्ट्रांग बना देना कि वह फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस का सामना कर सकें। दरअसल इस ट्रेनिंग के जरिए यूएस आर्मी तसल्ली कर लेती है कि कौन गिव अप करेगा और कौन ट्रेनिंग पूरी करके ग्रेजुएट बनेगा। कई साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से कैडेट्स के लिए टेस्ट क्रिएट किए जाते हैं, जिससे ये पता चल सके कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है। इनमें से कौन ट्रेनिंग में टिक पाएगा, लेकिन कोई भी साइकोलॉजिस्ट ऐसा कोई परफेक्ट टेस्ट नहीं कर पाए हैं। कई बार तो मोस्ट इंटेलिजेंट और एथलेटिक्स टाइप के कैडेट्स ट्रेनिंग के बीच में ही चले जाते हैं। इतनी हार्ड और इंटेंस ट्रेनिंग पूरी करना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि बेस्ट अचीवर भी हार मान जाते हैं। तो इन कैडेट्स में ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जो ये 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा कर लेते हैं? अगर यह उनका इंटेलिजेंस या टैलेंट नहीं है तो फिर क्या सीक्रेट है? मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनर में से एक माइक मैथ्यू हैं। उनका कहना है कि नए कैडेट्स से ऐसी चीज़ें करवाई जाती हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं की होती। मिलिट्री एकेडमी में इसके अलावा भी एक चीज़ मैटर करती है, वह है कभी गिव अप ना करना। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। ऑथर ने आर्ट्स और स्पोर्ट्स की फील्ड में सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया। उन्होंने उनसे पूछा कि वह कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो हमें सक्सेसफुल बनाती हैं। ऐसा क्या है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाता है? उन्होंने पाया कि ऐसे कई सारे टैलेंटेड लोग थे जो अपने करियर में बेस्ट बनने से पहले फेल हो चुके थे। उन्होंने यह भी पाया कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों की 2 कॉमन क्वालिटियाँ होती हैं। पहली तो यह है कि वो फेल होने के बाद भी गिव अप नहीं करते, यानी आसानी से हार नहीं मानते। यह लोग अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहते हैं। जैसे कि एक राइटर जो शुरुआत में कुछ खास नहीं लिखता था, उसकी स्टोरी बोरिंग लगती थी, लेकिन उसने लिखना नहीं छोड़ा और अपने काम में इम्प्रूवमेंट करता चला गया। बाद में उस राइटर ने एक प्रेस्टिजियस अवार्ड भी जीता। सक्सेसफुल लोगों की दूसरी कॉमन क्वालिटी है कि वह कभी सेटिस्फाई नहीं होते। वह अपने काम में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि वह उसके मास्टर ना बन जाए। अगर कहा जाए तो उन्हें अपने काम से प्यार होता है। टास्क चाहे जितना भी फ्रस्ट्रेटिंग हो, बोरिंग या पेनफुल हो,
वह उसे पूरा किए बगैर छोड़ते नहीं। यह लोग अपने सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं। क्रिटिक्स का मतलब अपने आप को भला बुरा बोलना। इन्हें अपने काम में कोई ना कोई कमी दिखी जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि यह बेहतर से और बेहतर करते चले जाते हैं। ये अपने गोल्स को लेकर बिल्कुल क्लियर होते हैं। अगर इन दो क्वालिटीज़ के नाम दिए जाएं तो यह हैं, एक परसिवरेंस और दूसरी पैसन। परसिवरेंस है हार्ड वर्क और गिर के उठना, वही पैसन है पक्का इरादा और डायरेक्शन। इन सब क्वालिटीज़ को हम एक नाम दे सकते हैं, वह है ग्रिट, यानी पैसन और परसिवरेंस। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव बाई टैलेंट। सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा। ऐसे कई टैलेंटेड लोग हैं जो एक लिमिट के बाद संतुष्ट हो जाते हैं। यह ना तो प्रैक्टिस करते हैं ना ही कोई ट्रेनिंग, इनके अंदर परफॉर्म होने की यही मुख्य वजह है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल स्पेशल नहीं लगते। उनकी शुरुआत एकदम एवरेज लेवल पर होती है, लेकिन वक्त के साथ यह लोग अपनी ग्रिट की वजह से अपनी फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। बेशक इनमें हुनर हो या ना हो, लेकिन अपने पैसन और परसिवरेंस की वजह से इन्हें सक्सेस मिलती है। इसे हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एंजिला पहले सैन फ्रांसिस्को के एक पब्लिक स्कूल में मैथ्स पढ़ाती थी। उन्होंने नोटिस किया कि जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा था उन्हें क्लास में एवरेज मार्क्स मिलते थे, लेकिन जो स्टूडेंट काफ़ी मेहनत और प्रैक्टिस करते थे वह टेस्ट और क्विज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे। डेविड इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक था। हालांकि वह मैथ्स में एवरेज था, डेविड थोड़ा शर्मीला और चुपचाप रहता था। वह बैक बेंचर था। उसने क्लास में ना तो कभी कुछ पढ़कर सुनाया था, ना ही बोर्ड पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई थी। इसके बावजूद वह हमेशा अच्छे मार्क लाता था। एंजिला ने नोटिस किया कि वह बाकी बच्चों से ज़्यादा फोकस्ड और इरादे का पक्का था। अलजेब्रा क्लास के बाद डेविड उसे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बोलता, मुझे और एक्सरसाइज करने को दीजिए। एंजिला को डेविड में पोटेंशियल दिखा। उसने डेविड को एडवांस मैथ्स प्रोग्राम ज्वाइन करने को बोला। एक साल बाद एंजिला ने उससे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा। तब डेविड ने बताया कि मैथ्स उसके लिए डिफ़िकल्ट है, उसे मुश्किल से ए ग्रेड मिलता है। जब उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती तो वह अपने टीचर की हेल्प लेता है। फिर वह उन सवालों को 2 बार सॉल्व करने की कोशिश करता है। डेविड जब ग्रेजुएट हुआ तो उसे एडवांस्ड कैलकुलस क्लास में नंबर 1 पोजीशन मिली। एंजिला को पता चला कि डेविड ने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग ली है। फिर डेविड ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री ली। आज डेविड एरोस्पेस कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। एंजिला अपने इस स्टूडेंट पर काफ़ी प्राउड फील करती है। डेविड एक शर्मीला लड़का था जिसे मैथ्स में कम नंबर मिलते थे, लेकिन उसके परसिवरेंस और पैशन ने उसे हाई पोजीशन तक पहुंचा दिया था। कौन सोच सकता है कि डेविड एक दिन रॉकेट साइंटिस्ट बन जाएगा। उसके पास नेचुरल टैलेंट नहीं था, लेकिन उसके अंदर ग्रिट जरूर थी। नेक्स्ट आता है एफर्ट्स काउंट ट्वाइस। लोग जब स्पोर्ट्स में किसी अचीवर के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ज़रूर उसमें कोई नेचुरल टैलेंट होगा। वह तुरंत सोच लेते हैं कि वह ज़रूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। लोग अक्सर एथलीट को सुपर ह्यूमन समझ लेते हैं, लेकिन यह बस कहने की बात है। स्पोर्ट्समैन के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती। फिर भी हमें लगता है कि उनके पास कोई सीक्रेट है, लेकिन उनका सीक्रेट सिर्फ एक है, वो है ग्रिट। इनकी सक्सेस का राज है कई घंटों की लगातार प्रैक्टिस, जो यह हर रोज़ करते हैं। हारने के बावजूद भी हार नहीं मानते। लोग बस ओलंपिक्स में इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, किसी को इस परफॉर्मेंस के पीछे की मेहनत नहीं दिखाई देती। हम इनके रोज़ की ट्रेनिंग को नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि यह अपनी लिमिट से बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपने ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो डिसलेक्सिक होने के बावजूद भी एक ग्रेट राइटर बने? यह हैं जॉन इरविन, जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और अवार्ड विनिंग स्क्रीन राइटर हैं। जॉन पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे। इंग्लिश में तो उन्हें हमेशा से ही माइनस मिलता था। ग्रेजुएट होने से पहले उन्हें हाई स्कूल पास करने में 2 साल लगे। दरअसल जॉन को डिसलेक्सिया की गंभीर समस्या थी। उन्हें ठीक से वर्ड्स लिखने नहीं आते थे। उनकी इस कंडीशन की वजह से उन्हें पढ़ने लिखने में ज़्यादा समय लगता था। लेकिन जॉन ने डिसलेक्सिया को एडवांटेज की तरह यूज किया। जब वो नोवेल लिखने बैठते तो पेजेस को बार बार पढ़ते थे। उनके अंदर पैशन और परसिवरेंस दोनों ही थे। जॉन कहते हैं कि री राइटिंग एक राइटर का एसेट है। वह फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने के बाद उसे दोबारा लिखते थे। यही उनकी आदत बन गई थी। जॉन ने 20 से भी ज़्यादा नॉवेल्स लिखी हैं, जिनमें से उनकी 5 नॉवेल्स पर मूवी भी बन चुकी है। फेमस एक्टर विल स्मिथ का नेचुरल टैलेंट पर मानना है कि मैंने खुद को कभी भी टैलेंटेड नहीं समझा, बल्कि मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट वर्क एथिक में बिलीव करता हूँ। वह यह भी कहते हैं कि बाकी एक्टर्स उनसे बेहतर या ज़्यादा स्मार्ट और सेक्सी हो सकते हैं, लेकिन वह मुझसे आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। नेक्स्ट है हाउ ग्रिटी आर यू। ऑथर ने वाइडेन स्कूल में एक लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक यंग
एंटरप्रेन्योर उनके पास आया। वो ग्रिड के बारे में और जानना चाहता था। उसने बताया कि उसने एक स्टार्टअप कंपनी खोली है। इस बिजनेस से उसने कई हज़ार डॉलर कमाए हैं। वह अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। कई बार तो वो सोता भी नहीं। उसकी बात सुनकर ऑथर काफ़ी इंप्रेस हुई। उसने बिजनेसमैन से कहा कि ग्रिड का मतलब इंटेंसिटी से कहीं ज़्यादा स्टेमिना के बारे में है। अगर तुम 2 साल बाद भी इसी प्रोजेक्ट पर रहोगे तुम मुझे मेल कर सकते हो। उस आदमी ने कहा कि शायद मैं अगले 2 साल कोई और स्टार्टअप नहीं करूँगा। ऑथर ने कहा कि अगर तुम अपने एटीट्यूड में ग्रिट लाना चाहते हो तो जो तुम कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहो। चाहे तुम कंपनी चेंज कर लो लेकिन अपना पैशन और डायरेक्शन सेम रखो। यानी एक ही इंडस्ट्री या कैरियर पाथ में बने रहो। एक चीज़ छोड़कर दूसरी चीज़ में हाथ डालना ग्रिट नहीं है, क्योंकि बेस्ट बनने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। जिस चीज़ में आपको एक्सपर्ट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, सक्सेस को अचीव करना है, उस चीज़ की आपको लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसके पास ग्रिट होती है वह अपने काम से इतना प्यार करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह कभी भी गिव अप नहीं करता। ग्रिट का यह मतलब नहीं है कि आप किसी एक कैरियर से प्यार करो, बल्कि आपको जो भी काम पसंद है उस काम से हमेशा प्यार करते रहो। लेकिन आपकी लाइफ का पैशन क्या है और ये आपको कैसे पता चलेगा? तो वॉरेन बफे इसका एक सिंपल तरीका बताते हैं जिसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक पेपर में अपने कैरियर गोल्स लिखिए। 25 के करीब गोल्स को बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। दूसरा स्टेप है जो भी लिखा है उस पर फोकस करो। ऐसे 5 गोल्स को चूज करो जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 5 गोल्स को सर्कल कर लो। तीसरा स्टेप है जो बेस गोल्स आपने सेलेक्ट नहीं किए हैं उन्हें इग्नोर कर दो, क्योंकि यह आपकी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट करेंगे। यह आपको आपके इंपॉर्टेंट गोल से भटका सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉलो योर पैशन। अपने पैशन को फॉलो करो। यह एडवाइस बहुत से सक्सेसफुल लोगों ने दी है। यही सेम चीज़ हमेशा ग्रेजुएशन स्पीच में भी दी जाती है। वही करो जो आपको पसंद हो या अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ। यही बात साइंटिस्ट भी मानते हैं। यह बात स्टडीज से पता चली है कि जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं तो काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। यह बात बहुत सारी स्टडीज से साबित हो चुकी है। जैसे कि कोई बहुत स्पेशल टाइप है तो फिर यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जहाँ उसे सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठना पड़े। ऐसे लोगों को सेल्स एजेंट या टीचर का काम सूट करेगा। इन स्टडीज़ से एक कॉमन बात यह भी पता चली है कि जिन लोगों को अपने काम से प्यार होता है उनकी पर्सनल लाइफ भी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा यह लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें अपना काम पसंद होता है, इसलिए यह बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। बेशक इनके सामने भी कई सारे चैलेंजेज आते हैं, लेकिन ना तो यह काम छोड़कर जाते हैं ना ही कैरियर को चेंज करते हैं। यह लोग अपनी हर प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। हालांकि स्टडी से यह बात भी सामने आई है कि दुनिया में सिर्फ 13% लोग ही अपने पैशन को फॉलो करते हैं। इसका मतलब सिर्फ 13% लोग ही अपने काम से प्यार करते हैं। तो बाकियों का क्या हुआ? शायद यह हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। यहाँ पर बच्चों को उनका पैशन फॉलो करने से रोका जाता है। हमें अपने बच्चों को उनके शौक़ पूरे करने से नहीं रोकना चाहिए। वह जो बनना चाहें उन्हें बनने दीजिए। एस्ट्रोनॉमर, प्रोग्रामर या फिलोसोफर, जो काम हमें पसंद है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हमें एक्सपर्ट बना देती है। ऐसा नहीं है कि हॉबी को प्रोफेशन, पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है। जिस काम में आप एक्सपर्ट हो उस काम के आपको उतने ही अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन अब तक आपको अपना पैशन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। हर किसी को अपने एरिया का मूवमेंट मिलने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो दोस्तों ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। अभी तक आपने इसे पढ़कर जो भी सीखा वो पूरी बुक का अंश मात्र है। यदि आप भी खुद को बेहतर बनाकर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो एंजेला डकवर्थ की बुक ग्रिट जरूर पढ़ें। अगर इस बुक समरी से संबंधित आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।